तो इंडिया में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए गए। स्किल इंडिया में भी का अमेरिका में डंका बजा। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने यह कहा कि भारत में महिलाओं के लिए काम जो किया गया वो काबिले तारीफ है। लड़कियों को शिक्षित होने का मौका मिला। इंडिया में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए। तो स्किल इंडिया का अमेरिका में भी डंका बजा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, लड़कियों को शिक्षित होने का मौका मिला। इंडिया में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। जिल बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। भारत में लड़कियों के लिए काम जो किया गया है भारत सरकार द्वारा वो काबिले तारीफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के साथ विशेष उपहारों का आदान प्रदान भी किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन को प्रयोगशाला में विकसित 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड उपहार में दिया। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक विशेष चंदन का डिब्बा भी भेंट किया, जिसे जयपुर के एक मास्टर शिल्पकार द्वारा हस्त निर्मित किया गया था। इस पर मैसूर से प्राप्त चंदन में जटिल रूप से नक्काशीदार वनस्पतियों और जीवों के पैटर्न हैं। पीएम मोदी ने बाइडेन को उपनिषद गिफ्ट की। पीएम मोदी ने बाइडेन को पंजाब का घी भी गिफ्ट किया। पीएम मोदी ने बाइडेन को सोने का सिक्का भी गिफ्ट किया। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई गिफ्ट दिए। पीएम मोदी को बाइडेन ने कैमरा और प्राचीन बुक गैलरी गिफ्ट की। बाइडेन ने पीएम मोदी को अमेरिकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से जुड़ी किताबें भी गिफ्ट की हैं। उनकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। वो हीरे की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो 7.5 कैरेट का है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिल बाइडेन को गिफ्ट किया। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पर दो खास मेहमान हैं। गीता श्रॉफ जी हैं, चेयरमैन हैं नीस की। डॉक्टर नीति शर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। गीता श्रॉफ जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में आप लोग काम भी करते रहे हैं। और जिल बाइडेन ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत सरकार की तारीफ की, महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर कि किस तरह से भारत सरकार काम कर रही है, उसकी उन्होंने प्रशंसा की, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो। जी, हम जब मोदी जी हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब से हमने उनको देखा है। मैं 30 साल से सामाजिक कार्यकर्ता तरीके काम कर रही हूँ और मैंने बेटियों महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं। बेटी बचाओ जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में तब से उन्होंने शुरू किया था। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तब वो पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे हमारे स्वतंत्र भारत के कि जिन्होंने लाल किले से कहा था कि बेटों की आश में बेटियों की बलि मत चढ़ाओ। और बेटियों के लिए वो इतने संवेदनशील है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने तुरंत ये योजना लागू की और जिसके अंदर आज मैं जितने गांव जाती हूँ, मैं पूरे गुजरात में घूम रही हूँ, मेरी यात्रा चल रही है। जब मैं दमन और बेंगलोर भी गई थी तब मैंने देखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर एक गांव में कोने कोने में उसके बैनर भी लगे हुए हैं और लोग गर्व से कहते हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी अब कहने लगी है कि मुझे पढ़ना है क्योंकि मैं भारत की बेटी हूं और यहाँ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये जो योजना चल रही है वो मेरे लिए है। तब बहुत खुशी होती है कि ये बच्चियों को पता है कि मैं भारत की बेटी हूं और यहाँ मुझे बचाया भी जाएगा और पढ़ाया भी जाएगा। गीता श्रॉफ जी, ये भी दर्शकों को बताइएगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो योजना है वो किस तरह से काम करती है और बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए ये किस तरह से लाभकारी है, कैसे उन तक लाभ पहुंचता है इसका? जी, ये एक्चुअली बेटियों को जो गर्भ में हत्या की जाती थी तब से शुरू किया था कि बेटियों को जन्म लेने दें हम।
और बेटियों जन्मेगी तो फिर उसके लिए कुछ सुरक्षा भी करनी पड़ेगी, हमें उनको पढ़ाना भी पड़ेगा, नहीं तो वो बेटी आगे नहीं बढ़ेगी, देश आगे नहीं बढ़ेगा, राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए बेटियों को बचाने के साथ साथ पढ़ाने के लिए भी बात चल रही है। वहाँ हम गुजरात में भी बहुत सारे ऐसे इस योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं जिससे हम बेटियां ज़्यादा पढ़ सके, उन्हें अच्छी सी स्किल बेस्ड एजुकेशन भी मिल सके, वो स्वावलंबी बन सके। ये सब योजना के अंदर आता है, वो उसके लाभ सब बेटियों को हम पहुंचा रहे हैं और पूरे भारत में ये सब हो रहा है। खास करके मैंने देखा कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा भी ये इतने अच्छे अच्छे कार्य ये अंतर्गत होते हैं जो एज अ सामाजिक कार्यकर्ता मुझे उसका साक्षी बनने का बहुत बार मौका मिला है। वो देखने को भी मिलता है और चूंकि मैं भी कई राज्यों का मैंने भी घूमा है, कई जगहों पर मैंने भी रिपोर्टिंग की है और वाकई इसका असर देखने को मिलता है। हमारे साथ डॉक्टर नीति शर्मा भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। नीति जी, कई तरह की जो डील है वो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी गए हुए हैं अमेरिका में, इस समय दौरे पर है, कई तरह की डील भी दोनों देशों के बीच में सैंक्शन होंगी। इन डील्स के जरिए पहला तो ये बताएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि कितनी मजबूत होकर उभर कर सामने आएगी, और दूसरा चाइना के खिलाफ, क्योंकि अब पाकिस्तान तो बहुत पीछे हट गया है, बहुत पीछे छूट गया है, तो पाकिस्तान से भारत की तुलना करना भी बेमानी होगी, वो मैं तुलना करूंगा भी नहीं। लेकिन चाइना के खिलाफ हम कितने ज्यादा मजबूत होंगे ये भी आप बताइएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं जो समझती हूँ, ये भारत का स्वर्णिम काल है। इस काल में आप देखिए, भारत जो है वो इस समय डिफेंस का सबसे बड़ा परचेजर बना हुआ है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका सबसे बड़ा सप्लायर है। तो यानी कि सबसे बड़ी मार्केट इस समय अगर डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो वो भारत की है और इसकी वजह से आज हम डिफेंस फोर्सेस में भी सबसे आगे हैं, जिसकी वजह से आज चाइना और पाकिस्तान इस समय कोई भी भारत की तरफ, पाकिस्तान को तो खत्म ही कर दिया है। जो लोग आज बोलते हैं नोटबंदी, आज ये उसी नोटबंदी का चमत्कार है कि पाकिस्तान दाने दाने को तरस गया है, क्योंकि उसका एक ही सोर्स ऑफ मेजर इनकम था जिसमें वो नकली नोट भारत को सप्लाई करता था और टेररिज्म को पालता था। तो एक तरीके से, दोनों तरीके से पाकिस्तान को वार है, चाहे वो सिक्योरिटी और डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरी तरफ उसकी आर्थिक व्यवस्था को बिल्कुल छल छल कर दिया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान कहीं मेरे को तो लगता है आने वाले समय में नक्शे में भी नहीं दिखेगा। और वहीं चाइना का भी इस समय जो एक हमारे लिए एक समय था जब थ्रेट था, उस समय हमारी राष्ट्रीय जो डिफेंस की जो पोजीशन थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन इस समय चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूएस हो, और साथ साथ जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस की डील्स को हम यहाँ पे फाइनलाइज कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो इन हाउस जो हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, जो चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी में, चाहे मिसाइल्स में, जिस हिसाब से हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं और कितनी ही चीजें, पनडुब्बियां हम खुद की बना रहे हैं, तो एक तरीके से जिसे कहते हैं शक्ति की वजह से न्यूक्लियर बॉम्ब लड़ाई के लिए नहीं होते हैं, वो लड़ाई रोकने के लिए होते हैं, क्योंकि जब कोई देश शक्तिशाली होता है तो उसकी तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। और यही कारण है आज जो बाइडन भी प्रधानमंत्री जी से ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनको द बॉस कह के संबोधित करते हैं, और इलॉन मस्क ने अपने आप को मोदी जी का फैन बताया, और जैसे ही फैन बताया तो 81,000 करोड़ रुपीस उनकी मार्केट वैल्यू एकदम से बढ़ गई। तो आप देखिए, इकोनॉमी फ्रंट में हम 5वें नंबर पर लेकर आ चुके हैं भारत को। भारत का हीरा मोदी जी ने उनको उपहार में दिया। ये हम जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी जो डायमंड प्रोसेसिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग, कटिंग और पॉलिश यूनिट है, वो भारत है, और यहाँ से डायमंड इंडस्ट्री को वहाँ से एक्सपोर्ट के लिए दरवाजे और ज्यादा खुल गए। उत्तराखंड के चावल गिफ्ट करे, महाराष्ट्र का गुड़ गिफ्ट किया, झारखंड के टसर के रेशम का कपड़ा दिया, पंजाब का घी दिया, गणेश भगवान दिए, सोना चांदी तिल दान दिया, गाय का दान दिया। प्रधानमंत्री मोदी किसी न किसी रूप से भारत के एक एक राज्य को समृद्ध बनाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमिक, या यूं कहें नीति शर्मा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपहारों के जरिए जो बाइडेन को ये बताया कि भारत कितना समृद्ध देश है, अलग अलग जितने भी राज्य हैं हर जगह का कुछ ना कुछ लिया और पूरे भारत को एक जगह संजो के दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो वर्क फोर्स है, जो यूथ है भारत का, आज चाहे हमारे जो देश है पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है, लेकिन जो यूथ की ताकत है वो सबसे बड़ी भारत के अंदर है। तो कहीं ना कहीं आज भारत
जो देश चाइना की तरफ देखता था भारत उत्पादन के क्षेत्र में, मेक इन इंडिया के क्षेत्र में, डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, और नीतीश शर्मा जी, मुझे लग रहा है कि भारत में जो स्टार्टअप है वो बहुत तेजी से भी आगे चल रहे हैं। और लेकिन बात यहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मैं करना चाहूंगा। चीजें तो हम लेते हैं, खरीदते हैं, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी क्या भारत की तरफ बहुत तेजी से किया जा रहा है? क्योंकि भारत अब बहुत तेजी से उभरता हुआ एक हब बनता जा रहा है टेक्नोलॉजी का। पाकिस्तान की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि उसने F-16 अमेरिका से लिया था और उसकी मरम्मत करने के लिए भी उसके पास लोग नहीं है, तो पाकिस्तान की मैं बात ही नहीं करूंगा। लेकिन किस तरह से स्टार्टअप जो है वो इंडिया को मजबूत करता जा रहा है, जो नए नए चीजें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके बारे में भी बताइएगा, फिर मैं गीता श्राफ जी के पास जाऊंगा। जी बिल्कुल, देखिए आप डिजिटल इंडिया के माध्यम से आज यूपीआई को जो लिंक कर दिया है भारत ने, और आखिरी जो गांव है वहां पे भी छोटा सा छोटा आप समझे जो ठेली वाला है, अगर आप नारियल पानी भी पीते हैं तो सीधा बैंक्स में आपकी ट्रांजैक्शन होती है। पहले हम भी जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड को यूज करने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस रखते थे, या फिर जो कैशलेस पॉलिसी और विदाउट एनी डिडक्शन फ्रॉम योर अकाउंट्स, ये जो ट्रांजैक्शन और ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से जो काला धन कहीं ना कहीं भारत की जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की जड़ें खोद रहा था उसका नाश हुआ है। और एक एक आखिरी छोटे से छोटा जो एम्प्लॉय है भारत का, या जो कम से कम जिसका इकोनॉमिक स्टेटस है, वो भी भारत की जो अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हुए देखा जा रहा है। जनधन योजना के माध्यम से जितने भी योजनाएं हैं, इवन महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं, उस सारी योजनाओं से हो क्या रहा है कि भारत का एक एक नागरिक आज समृद्धि की तरफ जा रहा है। कोविड के समय भी आप देखिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, आज वो वैक्सीन पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर मानी गई। पीपीटी किट जो भारत जानता भी नहीं था उसका सप्लायर बना, और सामने जाके मदद करी है। टर्की जैसे देश में भी हमने अर्थक्वेक में मदद करी है। तो एक तरीके से जो सद्भावना, विश्व शांति और विश्व को एक छत के नीचे एक करने के लिए जो मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन रशिया की वॉर हो, वहां पे अगर एक पाकिस्तानी को भी निकलना पड़ता है तो तिरंगा लेके हाथ से निकलना पड़ा। तो ये भारत अपने आप में एक वो स्थिति बना रहा है, वो स्थान बना चुका है। आप देखिए मोदी जी को 70% वोट से ऊपर वर्ल्ड लीडर के तरफ पूरे विश्व ने उनको सबसे प्रसिद्ध जो लीडर है, जो नेता के रूप में उभारा है। इतना प्रेम मिल रहा है भारत को यूएसए में, जो यूएसए कभी सोचता था कि वो वर्ल्ड पावर है, आज वो भारत की तरफ देख रहा है। और भारत पूर्ण रूप से, मैं समझती हूँ, ये गोल्डन एरा है जिसको हम एक प्रकार से विश्व गुरु की संज्ञा देते थे। जी नीति जी, सबसे समृद्ध देश। गीता श्रॉफ जी भी हैं, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। गीता श्रॉफ जी, महिलाओं को लेकर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से भारत की छवि मजबूत हुई है, एजुकेशन के तौर पर देखा जाए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भारत में तो चल ही रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? जो प्रधानमंत्री योजनाएं लेकर आए हैं बच्चों के लिए और लड़कियों के लिए, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका क्या प्रभाव है, इसके बारे में आप बताइएगा। जी, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मैं जिस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, महिला और बेटियों के साथ ज़्यादा मिलना होता है। जो बेटियाँ आज बाहर पढ़ने जाती थी, वो वहाँ जो एक अपने आप को भारत से आई है, इंडिया से आई है, उसके लिए जो फेस करती थी, अब वो आके बता रही है कि उसके क्या क्या फ़ायदे हुए हैं जब हमारे भारत की छवि मोदी जी ने इतनी अच्छी बनाई है। उनको वहाँ एक मान सम्मान तो मिल रहा है, पर एक अच्छे सा स्कोप भी मिल रहा है। दूसरी बात कि यहाँ से जब हम बेटियों को बाहर भेज रहे हैं, जा रही है, उनके लिए भी जो व्यवस्थाएं देनी है, योजनाओं के जितने भी लाभ देने होते हैं, हम अच्छी तरह से दे सकते हैं। कितनी बेवा महिलाओं को हम ये योजनाओं के अंतर्गत अपने पैर पे खड़ा कर सके हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी जो छवि बनी है वो इतनी बड़ी बनी है कि ऑस्ट्रेलिया, यूएसए से तो बहुत ही अच्छे, हम जब भी जाते हैं उनसे बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया और उनके जो संबंध है बिजनेस के, उसमें भी यहाँ की महिलाओं को अब आगे रखा जाता है। नहीं, वो संबंध और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका फायदा हमें देखने को मिल रहा है। गीता श्रॉफ जी, जी बिल्कुल दिख रहा है, और बहुत सारे ऐसे हमारे जो संबंध बने हुए हैं जिसमें महिलाओं को हम आर्थिक तौर से दूसरे देशों के साथ जोड़ने के लिए एक ग्रुप बना हुआ है। उसमें भी आज महिलाएं इतनी आगे बढ़ गई और विश्वास के साथ बढ़ रही है, क्योंकि उनको वहां भी इतना, वो लोग भी विश्वास से देख रहे हैं। सरकार की तरफ से क्या सहूलियतें मिल रही हैं गीता श्रॉफ जी? जी सॉरी,
सरकार की तरफ से किस तरह की सहूलियतें मिल रही हैं महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए? जी, उनको जो योजनाओं के अंतर्गत जितने आर्थिक लाभ देने होते हैं, उनको लोन भी बहुत आसानी से मिल जाती है। उनको पढ़ने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए और स्टार्टअप के लिए इतने अच्छे लाभ दिए जा रहे हैं और उनको टेक्नोलॉजी से इतना परिचित किया जाता है कि बहुत सारी महिलाओं को हमने घर बैठे टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर ऐसे बिजनेस के साथ और अपने पैर पे खड़े रह के घर में बैठ के वो कितना कमा सकती है, वो सब भी कर सके हैं। ये योजना, वो सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वो हम देख भी रहे हैं। डॉक्टर नीति शर्मा जी, लेकिन आप जो उपहार दिए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को जो उपहार दिए, जरा उनके बारे में विस्तार से बताइएगा कि उसकी महत्वता क्या है। देखिए, उन्होंने 10 दान राशि दी है, गाय का दान दिया है। गाय को हमारी संस्कृति में पूजनीय माता की संज्ञा दी गई है, एकमात्र जीव जिसका मल और मूत्र भी औषधि के समान है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे गायों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तस्करी, उनके मांस की, गौ मांस की जो मिसयूज किया जा रहा है, वहां पे एक मैसेज जाएगा कि गौ माता के हमारे लिए कितनी पूजनीय है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गाय की रक्षा के लिए उन्होंने एक संदेश दिया है। साथ में भूमि का दान दिया है उनको। भूमि हमेशा प्रोस्पेरिटी से, समृद्धि से, जिसको मदर अर्थ बोलते हैं, और केवल एकमात्र हमारा ही देश है जो अपनी जो देश है उसको मातृभूमि से, माँ से संबोधित करता है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे अर्थ जो रियल स्टेट है, वहाँ यहाँ से ग्रो होता है। रियल स्टेट के जो इन्वेस्टर्स हैं इंडिया की तरफ आएंगे, वहाँ की जो कंपनी है जो इंडिया की तरफ रुख करेंगी, अपना अपना प्लान डालेंगी, और एक प्रकार से चाइना का सब्स्टिट्यूट आज इंडिया विश्व के लिए बनने वाला है। तिल का दान दिया है, तिल के बीजों का दान दिया है, जो बहुत ही एक प्रकार से ये जो एक ऐसी फसल है जो इंडिया में भरपूर मात्रा में तिल पाए जाते हैं, और एक प्रकार से तिल के एक्सपोर्ट के लिए ये बहुत ज्यादा एक मैसेज देगी। सोने का दान दिया है, चांदी का दान दिया है। कहीं ना कहीं लक्ष्मी का जो आह्वान वो कर रहे हैं इस दान के माध्यम से कि आइए हमारे देश की तरफ आकर आप इन्वेस्ट करिए। गणेश भगवान का दान दिया है, जिनको हमेशा शुभता का सूचक माना जाता है। पंजाब का घी दिया है। पंजाब ऐसी भूमि है जो एग्रीकल्चर। नीति शर्मा जी, समय की थोड़ी कमी है, मुझे लगता है कि अगले प्रोग्राम में जब हम मिलेंगे तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गीता श्रॉफ जी, आपका और डॉक्टर नीति शर्मा जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे और ये बता रहे थे कि जो गिफ्ट दिए गए हैं उन गिफ्ट का वैल्यू क्या है, और सबसे अहम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेकर सरकार जो काम कर रही है, किस तरह से हमारी बेटियों को और हमारी बहनों को उसका लाभ मिल रहा है, वो भी बताया गया। बुलेटिन में अभी इतना ही, देखते रहिए।